अगर मुंबई इज डेवलपिंग तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स के लिए तो मुंबई इज रीडेवलपिंग, इतना डेवलप हो गया कि अभी उसको रीडेवलप करना पड़ा। जो जिमखाने हैं मरीन ड्राइव पे, इस्लाम जिमखाना है, उसके बाद जो हिंदू जिमखाना है, ये क्रिकेट कम और शादी ज़्यादा करवाते हैं। अभी तो ऐसा है कि जिमखाना में हमको शादी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, और सब उनकी खुद की टूर्नामेंट्स के मैचेस दे आर प्लेइंग इन आधार मैदान एंड क्रॉस मैदान। और जिमखाना चलाने के लिए अगर पैसे ही चाहिए तो स्पोर्ट्स बंद कर दीजिए ना। तुम मैदान में आके देखिए कि मैदान की हालत देखिए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हैव इशू अ जीआर ऑन दिस मैदान and they given the entire ground for Fort Vijay, which is a जीआर का फुल फॉर्म बता दीजिए जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स। जनरल रिजोल्यूशन। ये जनरल रिजोल्यूशन जो निकाला, जो ये जीआर बोलते हैं, गवर्नमेंट का एक टाइम जो कानून बन जाता है वैसा कानून बना दिया कि यहाँ मोर्चे ही आएंगे। और ये ग्राउंड जो है, जो बड़े बड़े जो विजय मर्चेंट, पॉली उमरीकर, बड़े बड़े क्रिकेटर ये क्लब से, और 125 साल जूना क्रिकेट क्लब उसको जीरो करके रख दिया। उनकी मेन पिचेस ले लिए, उनकी पूरी आउटफील्ड पे कंक्रीट कर दिया। तो इफ़ यू से दैट सब पॉलिटिकल रैली के लिए कि अगर मुंबई इज डेवलपिंग और इफ ये मुंबई इज, आप जो बोल रहे थे वो हो रहा है, तो मेरे हिसाब से स्पोर्ट्स के लिए तो मुंबई इज रीडेवलपिंग, इतना डेवलप हो गया कि अभी उसको रीडेवलप करना पड़ा। रीडेवलपमेंट के लिए आपको स्पोर्ट्स के ग्राउंड, मैदान को अपग्रेड करना चाहिए। यू शुड गेट जीआर दैट all the playing grounds for children's, so they should not give any commercial activities. They should maintain highly developedly, अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। जैसे फॉरेन में जैसे हम जाते हैं, लंदन में जाते हैं, पार्क्स एक से एक पार्क्स होते हैं, एक से एक ग्राउंड्स, वहाँ कोई एक जगह भी आके वहाँ कोई छबड़ी लगाता नहीं है। यहाँ तो ऐसा है कि गवर्नमेंट जो है, कोई भी फंक्शन होगा तो सीधा हमारे मैदान में डाल देते हैं। और आज मैदान की जो हालत है बहुत बुरी है, और क्रिकेट नहीं हो रहा है। हमारे स्कूल्स के टूर्नामेंट्स को हमको रीशेड्यूल करना पड़ रहा है बिकॉज ये मोर्चे के कारण, ये मोर्चे नहीं, ये फंक्शंस के कारण। फंक्शंस, हाँ, उस पर तो मैं अलग से आऊँगा। फंक्शंस तो मेरे को, शादियों का सीज़न में शादी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रिकेट नहीं। मेरे को ये जो जिमखाने हैं मरीन ड्राइव पे, मुंबई के मरीन ड्राइव पे इस्लाम जिमखाना है, उसके बाद जो हिंदू जिमखाना है, ये क्रिकेट कम और शादी ज़्यादा करवाते हैं। ये मुझे मालूम नहीं, गवर्नमेंट ने इनको लीज दिया है और अभी तक लीज उनका हुआ भी नहीं है। और मुझे याद है कि मनोज जोशी जो 95 से लेकर 2000 तक थे, वो टाइम एक मीटिंग हुई थी, उसमें अगर एज चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, एंड ही हैज़ पास वन रिजोल्यूशन सेइंग दैट मिनिमम 20 शादी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर करना है तो आपको कमर्शियल, जैसे कि आपको क्लब चलाना है, आपको थोड़ा रेवेन्यू जमा करना है, तो 20 शादी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और सैटरडे संडे होना ही नहीं चाहिए। ये वो टाइम हुआ था। आई थिंक दैट टाइम छगन भुजबल, ऑल दिस पीपल वर देयर, राणे साहब भी थे वो टाइम, नारायण राणे, आई थिंक रेवेन्यू मिनिस्टर थे वो टाइम। सो द थिंग इज़ दैट दो टाइम का जो रिजोल्यूशन था। अभी तो ऐसा है कि जिमखाना में हमको शादी के सिवा कुछ दिखता ही नहीं, और सब उनकी खुद की टूर्नामेंट्स के मैचेस दे आर प्लेइंग इन आधार मैदान एंड क्रॉस मैदान, बिकॉज दे देमसेल्फ दे आर नॉट प्लेइंग। सो द थिंग इज़ दैट कि पैसा ही सब कुछ है, तो फिर उनको जिमखाना चलाने के लिए अगर पैसे ही चाहिए तो स्पोर्ट्स बंद कर दीजिए ना। स्पोर्ट्स का नाम ही निकाल दीजिए। मैं तो गवर्नमेंट से ये करता हूँ, और मैं हाथ जोड़ के देवेंद्र फडणवीस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने स्पोर्ट्स ग्राउंड है, इसके ऊपर एक जनरल रिजोल्यूशन निकालना चाहिए कि कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए, खाली प्लेइंग होना चाहिए, और बच्चे लोग के लिए भी प्लेइंग होना चाहिए, क्रिकेट होना चाहिए, फुटबॉल होना चाहिए, हर चीज़ में। ये चीज़ है ना, अगर मुख्यमंत्री करते हैं तो रियल में कोई डेवलपमेंट होगा और स्पोर्ट्स का होगा। स्पोर्ट्स बहुत पीछे रह गया है, और गवर्नमेंट की तरफ से और म्यूनसिपैलिटी की तरफ से स्पोर्ट्स को ये चीज़ जो है, एक स्टेप मदर ट्रीटमेंट जो मिल रहा है, ये नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा कहना है। ये मेरे को एक चीज़ मुंबई में बड़ा ख़राब क्या लग रहा है कि प्रिविलेज वाली बात हो गई है। प्रिविलेज वाली बात मतलब, मैं अगर बॉम्बे जिमखाना का मेंबर हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेंबरशिप गलत चीज़ है, वो लोग दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। मैं बॉम्बे जिमखाना का मेंबर हूँ, मेरे लिए ग्राउंड रिजर्व्ड है। अगर मैं मेंबर हूँ तो मेरे पास सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मेरा पिच रोल होके मिलेगा, ग्राउंड्समैन है, पानी दिया जाएगा मैदान को, सब कुछ होगा। मैं अगर साधारण आदमी हूँ, जो मेरे को कोई क्लब का अगर मेरे पास मेंबरशिप नहीं है, इसका क्लासिक एग्जांपल आपको देखो, आज़ाद मैदान में
देखने को मिलता है या ओवल मैदान में देखने को मिलता है, जहाँ पे आज़ाद मैदान में अगर आप बॉम्बे जिमखाना के मेंबर हो तो आपके लिए वो ग्राउंड स्पेस रिजर्व्ड है, वहाँ आप खेलो, वहाँ आपका एक प्रिविलेज है। बाकी बच्चे जो हैं वो बेचारे, वो मतलब जो ग्राउंड है जिसमें आधा ज़मीन तो मेट्रो खा गया है, वहाँ पे खेलने को मिलता नहीं है। तो ये क्या मतलब, अभी तो बात यही हो गई कि आपके पास प्रिविलेज कितना है तो आपको स्पोर्ट्स खेलने को मिलेगा। जबकि स्टोरी मुंबई का तो ये है कि जो भी, चाहे आपने बोला सचिन तेंदुलकर का नाम लिया, ये जो भी क्रिकेटर का नाम लो, कोई भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आया है, कोई भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आया और यही मैदान में खेल के बड़ा हुआ है ना। तो ये लोगों को समझने में क्या मुश्किल होती है, या शायद कमर्शियल इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि ये बहुत छोटी सी चीज़ बन के रह गई है। यही मैं आपको बोलता हूँ कि ये काम जो है ना, जो हमारे महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े पोस्ट में है वो देवेंद्र फडणवीस ही कर सकते हैं, और वो एकदम उन दिमाग में ले लेंगे और स्पोर्ट्स को पहला पॉइंट देंगे। जो फर्स्ट प्रेफरेंस बोलते हैं ना, स्पोर्ट्स शुड बी फर्स्ट, बिकॉज जब भी कोई इंडिया का बड़ा प्लेयर अच्छा वर्ल्ड कप जीतता है तो पहला मुख्यमंत्री बुलाते हैं, उनको सत्कार करते हैं, उनको पैसा देते हैं। यहाँ वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि तुम मैदान में आके देखिए कि मैदान की हालत देखिए। मैदान से ही वो रोहित शर्मा बड़ा हुआ, वो वर्ल्ड कप जीता, मैदान से ही अपना सूर्या यादव वो बना, वो ऊपर गया और वो आज इतना बड़ा प्लेयर बना। जो हमारे साथ सीढ़ी, एक हम सब सीढ़ी देते, बच्चा सीढ़ी चढ़ते जाता है और ऊपर पहुंच जाता है, पर बच्चे को ऊपर आएगा तो उनको बड़ा सत्कार। मैदान में 5 करोड़ रुपया अगर साल में खर्चा करते हैं, ये मैदान हमारा जो है इंग्लैंड के जैसा ग्राउंड बन सकता है, हाई लेवल मेंटेनेंस हो सकता है। इसमें पानी देना चाहिए रोज़ शाम को, ग्राउंड पे पानी, और आदमी रखना चाहिए, वॉचमैन रखना चाहिए। वॉचमैन रात को डिसिप्लिन रखना चाहिए कि 10 बजे के बाद कोई आउटसाइडर आ नहीं सके अंदर। इट शुड बी वेल मेंटेन, लाइट्स होना चाहिए मैदानों में। हाँ, कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट खाली नाम का लैंडलॉर्ड है, बट उसका मेंटेनेंस बिग जीरो।